ओके जी, फ्लिपकार्ट से मोटा पार्सल आया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 है डैश कैम और 2 है डैश कैम से रिलेटेड एक्सेसरीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको डैश कैम की मायावी दुनिया से थोड़ा सा परिचित करवाऊंगा। देखो, बात यह है कि आज के टाइम पे किसी को भी बोल दो कि डैश कैम जो है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, ऑलमोस्ट सबको पता है इंपॉर्टेंट है। डैश कैम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फुटेजेस आपने देखी है डैश कैम की, और सेल्स भी जो है उसकी बढ़ने लगी है, राइट। बट अगर आप अभी डैश कैम खरीदने जाओ तो कन्फ्यूजन भयंकर हो सकता है। 2,000 2,500 रुपये से लेके 25-30 हज़ार रुपये तक के डैश कैम मार्केट में मिलते हैं। और फ्लिपकार्ट को ही खोल लो, जहाँ से ये सारे डैश कैम जिन्होंने भिजवाए हैं उनके पास भी दुनिया भर के डैश कैम अवेलेबल है। हर कैटेगरी में डैश कैम्स अवेलेबल है, हर ब्रांड के अवेलेबल है। तो इस पूरे मायाजाल को थोड़ा सा समझना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझ जाओगे कि कौन से डैश कैम में क्या फ़र्क है, क्यों महंगा है, क्यों सस्ता है, कौन सा आपके लायक है, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। इस वीडियो में थ्रू आउट द वीडियो में आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा किसके यूजेस के हिसाब से बेहतर है। बट कुछ चीज़ें जो है वो पहले बात करनी जरूरी है, तो 1 मिनट इनको साइड रखते हैं, उसके बाद एक एक पे आएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ या सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक डैश कैम में क्या होना एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपके डैश कैम में नहीं है तो आपको जो है प्रॉब्ली वो डैश कैम नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले 130 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू एफओवी। बेसिकली एक डैश कैम जो है कितना ज़्यादा वाइड व्यू कैप्चर कर पाता है, वो 130 कम से कम रखो, क्योंकि अगर 130 नहीं है तो हो सकता है पूरा आगे का व्यू कैप्चर ना हो, कि बोनट तक कैप्चर ना हो। इनफैक्ट कुछ गाड़ियाँ जैसे कि वैगनार या एमजी कॉमेट जिनका हुड छोटा है सामने का, उनका तो थोड़ा और वाइड हो आपके लिए कैमरे का व्यू तो और ज़्यादा बेहतर है। रियर कैमरा कैन वर्क 130, ज़्यादा हो तो और बेहतर है वो, बट 130 चाहिए ही चाहिए। फिर कम से कम 1080p हो, जो HD क्वालिटी है वो होना ज़रूरी है। उससे लोअर क्वालिटी के भी डैश कैम मिल जाते हैं, बट 1080p की क्वालिटी जो है वो सफिशिएंट क्वालिटी है, जो कि आपको किसी भी सिचुएशन में सही रहेगी। और ज़्यादा हो तो और बेहतर हो, वो 1080p होना ही चाहिए। उसके बाद में 128 GB का SD कार्ड कम से कम उसमें लगे। कुछ इनबिल्ट आते हैं जिसमें 64 GB की मेमोरी आती है, किसी में 128 GB आती है, बट 128 GB का एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड तो जो है वो लगना ही चाहिए। इतना जो है इंपॉर्टेंट है। कई 1-1 TB तक का स्टोरेज देते हैं, बट वो आप ना भी खरीदो तो चल जाएगा, क्योंकि लूप रिकॉर्डिंग सारे डैश कैम्स में आती है। तो जो सबसे पुरानी फुटेज है उसको डिलीट करके नई फुटेज जो है उसके ऊपर ओवरलैप हो जाती है, अगर मेमोरी भर गई है तो वो चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इमरजेंसी रिकॉर्डिंग। कई डैश कैम में जी सेंसर नाम से भी रेफर किया जाता है यहाँ पे, जिसमें जी सेंसर लिखा हुआ है जो डैश कैम में मैं आपको दिखाऊंगा। तो लूप रिकॉर्डिंग जो है वो उसके साथ साथ में इमरजेंसी रिकॉर्डिंग जरूरी है। इमरजेंसी रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लो आपका डैश कैम चल रहा है और जोर से किसी गाड़ी कहीं टच हुई या कुछ हुआ, वो एक अलग फोल्डर में सेव होना चाहिए ताकि वो फाइल ओवरराइट ना हो। ठीक है, मेमोरी कार्ड भर भी जाए तो वो फाइल सेव ही पड़ी रहे अलग से, क्योंकि वो हो सकता है कोई इंपैक्ट, कोई एक्सीडेंट की फुटेज हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। वाईफाई और ऐप का सपोर्ट, वाईफाई या ब्लूटूथ किसी भी तरीके से जो है एप्लीकेशन जो है वो उसका सपोर्ट होना जरूरी है। बेसिकली आप क्विकली देख पाओ एप्लीकेशन में, आप क्विकली जो है, मान लो आपको कुछ इंसिडेंट शेयर करना है किसी के साथ, या कोई हुआ है आपके साथ इम्पैक्ट उसकी फुटेज डाउनलोड करके किसी के साथ शेयर करनी है, तो वाईफाई ऐप से होना जरूरी है। अदरवाइज कब SD कार्ड निकाल के कहाँ क्या कुछ करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, स्टारविस 2, 4G और HDR, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इसके बारे में मैं आगे बात करता रहूँगा। सबसे पहले एक एक करके सस्ते डैश कैम से शुरू करते हैं, महंगे तक जाएंगे। मैं एक चीज़ आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये जो डैश कैम मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, दे डू नॉट मीन कि वो सबसे सस्ता डैश कैम है। मैंने 70mi, जैसे ये बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, 70mi कहा जाता है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है डैश कैम के मामले में। फ्लिपकार्ट पे जाके इसके और भी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हो। ये जो मैंने मंगवाया है ये लोअर साइड का मंगवाया है। इनके महंगे डैश कैम भी आते हैं, अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर चीज़ों के साथ में भी आते हैं। इसमें कम फीचर है, ये थोड़ा सा सस्ता है, तो वो वाला फ़र्क जो है यहाँ पे है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। 70mi डैश कैम M310, ये 2K डैश कैम है, 1080p नहीं 2K है। और इसमें वो सारी मैंडेटरी चीज़ें आती है। 130 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है आपके पास में, और वो जी सेंसर या जो इमरजेंसी रिकॉर्डिंग है वो सब भी करता है, लूप रिकॉर्डिंग करता है, और इजीली 256 GB तक का आई थिंक ये कार्ड सपोर्ट करता है, USB Type-C से चलता है। एंड एक और चीज़ है डैश कैम के बारे में, जो कि आप अभी आगे आगे सुनोगे। कुछ डैश कैम में लिथियम बैटरी होती है, कुछ में सुपर कैपेसिटर होता है। तो सुपर कैपेसिटर और लिथियम में क्या फ़र्क है उस पर भी आगे जाएंगे, बट इसमें लिथियम बैटरी है तो भी आप देख पा रहे हो, अगर मैं दबा रहा हूँ तो ये हल्का सा ग्लो हो रहा है, हल्का सा इसमें लाइट एक ग्लो होती है। दैट मीन्स इसमें हल्की फुल्की बैटरी है। बट डैश कैम यूजुअली गाड़ी चालू होने के साथ में ही चलते हैं, अलग से नहीं चलते हैं।
2K रिकॉर्डिंग विथ पार्किंग सपोर्ट। मतलब बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये जो आप देख पा रहे हो पार्किंग हार्डवेयर किट है। तो डैश कैम आमतौर पे 12V सॉकेट के साथ में चलता है। जैसे कि देखो ये 12V सॉकेट जो है आपके सिगरेट लाइटर भी कई लोग उसको बोलते हैं, उसमें लगाया, इसमें वायर कनेक्ट किया, इंस्टॉल किया, और आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपका डैश कैम पावर ऑन हो जाएगा और सड़क पे जो है रिकॉर्डिंग करता रहेगा, राइट। बट अगर आपने कर दी है गाड़ी बंद, कई लोगों की नीड होती है कि भैया मुझे पार्किंग सर्विलेंस करनी है, मुझे जो है मेरी गाड़ी पार्किंग में कौन छेड़ के जाता है मुझे ये भी जानना है, तो उन लोगों के लिए जो है वहाँ पे पार्किंग हार्डवेयर किट जो है वो ज़रूरी है, जो कि अलग से परचेज़ करना पड़ता है। ये 70 mAh का ये पार्किंग हार्डवेयर किट है, और ये परचेज़ करने पर क्या होगा कि आपको इंस्टॉलेशन जो है वो फ्यूज़ बॉक्स में कहीं पे करना पड़ेगा, ताकि जब आपकी गाड़ी बंद रहे तो भी गाड़ी को जो है डैश कैम को हल्की सी पावर मिलती रहे और वो रिकॉर्ड करता रहे। अगर कुछ भी इंसिडेंट हुआ या जो भी आसपास की सराउंडिंग्स रिकॉर्ड करनी है, कई डैश कैम्स में टाइमलेस मोड भी आता है रिकॉर्डिंग करते टाइम पे, तो वो ये रिकॉर्ड करता रहता है। अब कई लोग बोलते हैं कि क्या इससे वारंटी वॉइड होती है? वेल देखो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये जो 12V सॉकेट के अंदर आप लगा के यूज़ करोगे कोई वारंटी वॉइड नहीं होती, लेकिन अगर आप पार्किंग हार्डवेयर किट लगाना चाहते हो तो मेक श्योर आप उनको एडिशनल फ्यूजेस में ही डालो। ऐसा नहीं है कि किसी फ्यूज़ को हटा के उसकी जगह डाल दिया या उसकी जगह तार भिड़ा दिए कहीं पे, बिकॉज ये पार्किंग हार्डवेयर किट जो है इसके साथ में फ्यूज़ बॉक्स वाला कनेक्शन वाला सिस्टम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये देखो, ये फ्यूज़ बॉक्स में जाता है, जो फ्यूज़ निकाला है वो आपके पास में यहाँ ऑप्शन होता है लगाने का, और उसके बाद में प्रॉपर कनेक्शन होने के लिए आपको सिस्टम दिया गया है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करवाने बाहर जाते हैं और मैकेनिक जो है उनको आदत होती है वो कहीं भी, जैसे डोम लाइट होती है जो रूफ वाली, उसका तार काट के वहाँ लगा देते हैं, बोले अरे सर एकदम बढ़िया कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने तो यहीं सेट कर दिया, वहाँ वारंटी वाइड हो सकती है। तो सही इंस्टॉलेशन जो है ज़रूरी होता है। आप चाहो तो खुद कर लो, आप चाहो तो किसी मैकेनिक के पास जाके करवा लो, बट सही इंस्टॉलेशन इज़ द की थिंग। और उसके बाद में हम इसको तो करते हैं साइड में, क्योंकि मैंने इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। दिस इज़ अ बेस थिंग जो कि अच्छे डैश कैम में बेस कैमरा माना जाएगा 70 mAh का ये M310। इसमें आपको 2K रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें मिल ही रही है। बट मान लो आप उस टाइप के बंदे हो जो बोलते हो नहीं मुझे तो जो है सिंगल नहीं ड्यूअल चैनल कैमरा चाहिए। अब ड्यूअल चैनल कैमरा में जो है हमारे पास में अगेन 70 mAh का ऑप्शन है। इस ब्रांड के और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके अलावा भी कई ब्रांड हैं, उन पे भी हम जाएंगे। ये है 70 mAh डैश कैम A200 का सेट। अब A200 का सेट मतलब ये डुअल चैनल है, हालांकि ये डैश कैम उससे महंगा है, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये महंगा है, बट फिर भी ये डैश कैम जो है 1080p ही है, HD रिकॉर्ड ही करता है। उसके साथ में मैं एक और चीज़ बोलूँगा जो कि आपको थोड़ी शॉक कर सकती है, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट उसकी क्वालिटी की दिखती है एक बार की। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर डिस्पाइट द फैक्ट कि सेम कंपनी है फिर भी सेम क्वालिटी कैसे दिख रही है? वेल देखो कुछ तो सेंसर वेंसर का भी फर्क पड़ता है, कैमरा में कौन सा सेंसर लग रहा है। स्टारविस 2 करके एक सेंसर आता है जो कि करंटली HDR रिकॉर्डिंग, मतलब देखो HDR क्या होता है ये समझो आप, ये फुटेज जो है अभी नॉन HDR कन्वर्ट हो गई है। क्या हो रहा है कि जो ब्राइट पार्ट है, कॉन्ट्रास्टी पार्ट है, वो ऐसा क्लीन सा नहीं दिख रहा है आपको ना, ऐसा जो ब्लैक बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो जा रहा है, अजीब सा दिख रहा है, राइट। बट HDR में क्या होता है, डायनामिक रेंज जो होती है फुटेज की वो थोड़ी बेहतर दिखती है। वापस नॉर्मल जब हुई फुटेज तो आपको थोड़ा बेहतर कलर्स दिखने लगे, थोड़ा बेहतर लगने लगा, सब कुछ आसपास का क्लियर दिखने लगा। अगर यहाँ पीछे कोई वर्ड लिखे होते तो थोड़े बेहतर आपको समझ में आते। यही चीज़ HDR के बारे में अच्छी होती है कि ग्लेयर्स वगैरह अगर कहीं पड़ रहे हैं या हार्श लाइट है तो भी जो शेडो में आई हुई जो है नंबर प्लेट वगैरह है वो क्लियरली दिख जाती है। और वो स्टारविस 2 सेंसर वही करता है। हालांकि इन किसी भी डैश कैम जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें स्टारविस 2 सेंसर नहीं है, दैट डजंट मीन दे आर बैड। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि वो जो डैश कैम है 2.2K वाला, उससे बेटर ये आपको शायद 1K वाला या ऑलमोस्ट सेम लग सकता है, बिकॉज दिस इज एन HDR डैश कैम, हाई डायनेमिक रेंज वाला डैश कैम है ये, और जो फुटेज इसमें रिकॉर्ड होती है वो HDR फुटेज होती है। एक और चीज़ है इसके महंगे होने का, इट कम्स विद अनदर कैमरा। तो ये रियर कैमरा है। सो बेसिकली रियर कैमरा कनेक्ट हो जाता है आपके मेन कैमरा में, और उसके बाद में आपको जो है 12V सॉकेट जो है उससे पावर करके आपका मेन कैमरा चलता रहता है, और उसके साथ में रियर और फ्रंट कैमरा दोनों की एक साथ रिकॉर्डिंग होती है। HDR के साथ साथ में ऑब्वियसली GPS ऐप और वो जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं उनका सपोर्ट भी इसमें है। मैंडेटरी तो नहीं है, मतलब जो मैंने मैंडेटरी बनाई है आपके लिए उन सब का सपोर्ट इसमें है। और साथ ही में ये आप जो है 70 mAh के ऐप से एक्सेस कर सकते हो, विच इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ गुड ऐप। अब ये जो है यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आपको चाहिए क्या। आपको एक अच्छा डैश कैम चाहिए सिर्फ आगे की रिकॉर्ड करने के लिए, या आपको चाहिए कि मेरे को ड्यूअल टाइप की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो दोनों वाला सिस्टम मैंने आपको यहाँ बता दिया है। मैं इसको रखता हूँ अंदर। तो ये हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डैश कैम पे चलते हैं, विच इज़
रोड आई का सॉरी क्रॉस बीट का रोड आई DC03। अब ये पहला 4K डैश कैम है यहाँ पे। दिस इज 10,000 रुपीज़ का डैश कैम ऑलमोस्ट। फ्लिपकार्ट पे अगर आज आप देखोगे तो इनके अलग डैश कैम्स भी आते हैं सस्ते और महंगे, लेकिन ये रोड आई का डैश कैम जो है कई चीज़ें क्लेम करता है। 4K है, GPS है, जी सेंसर या इमरजेंसी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे, हाई स्पीड वाईफाई, ड्यूअल रिकॉर्डिंग, लूप रिकॉर्डिंग, टाइमलेस वीडियो, मोशन डिटेक्शन, सब चीज़ें जिसकी मैं थोड़ी थोड़ी बात कर ही चुका हूँ। बट दिस वन इज़ 4K। अब तक कोई भी डैश कैम 4K नहीं था। दैट डज नॉट मीन कि 10,000 रुपये से कम में 4K डैश कैम आते नहीं है, आते हैं। कुछ फीचर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं उसमें, क्वालिटी इधर उधर हो सकती है, बट एक डिसेंट 4K डैश कैम जो है जिसमें ऑलमोस्ट सारे अच्छे फीचर्स होंगे वो 10,000 के आसपास ही शुरू होता है अभी करंट मार्केट में। तो ये रोड आई का डैश कैम है। अगेन कम्स विथ 4K GPS जो कि मैंशन भी है, और ड्यूअल डैश कैम है, यानी कि जो दूसरा पार्ट है वो आप कनेक्ट करेंगे और पीछे से जो है उसकी वायरिंग अलग दी हुई है। ये उसकी पूरी वायरिंग है। ये वायरिंग जो है जब आप डालोगे इसमें, बाय द वे वो AV केबल आती है जो कोई ज़माने में हम देखते थे, मतलब जो टिपिकल AV केबल जो होती है वो आती है, और ये जब आप कनेक्ट कर दोगे तो इसमें आपको दोनों की फीड मिलती रहेगी, आगे और पीछे वाले डैश कैम की। अब ये जो पर्टिकुलर डैश कैम है, ये स्क्रीन बहुत अच्छी इसमें यहाँ पे बड़ी सी आपको देखने को मिल जाती है, और इस डैश कैम के साथ में क्या है कि ये 512 GB का रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है, जो कि बाकी डैश कैम शायद अब तक जो मैंने दिखाया वो नहीं करते थे। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ज़्यादा है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि इतनी स्टोरेज कैपेसिटी आपको चाहिए ही चाहिए। इसके साथ में अगेन एक थॉटफुल चीज़ ये है कि ये जो आने वाला साथ में 12V सॉकेट है, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं USB के। तो आप एक से फ़ोन चार्ज कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लो अगर आपकी गाड़ी में स्लॉट ही नहीं है, सिर्फ एक 12V का स्लॉट है, वही डैश कैम को दे दिया, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप डैश कैम और वो दोनों जो है फ़ोन भी अपना चार्ज कर सकते हो। इसको हम रखते हैं साइड। हम चलते हैं आगे दूसरे डैश कैम की, और जो कि हमारे पास में है बोल्ट का नंबर 1 रेटेड ऑडियो ब्रांड इन इंडिया। अच्छा, मुझे लगा नंबर 1 रेटेड डैश कैम ब्रांड, नहीं, ऑडियो ब्रांड है। तो बेसिकली बोल्ट कुछ और भी प्रोडक्ट बनाता होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोनी 8 मेगापिक्सल IMX415 सेंसर। अब ये सोनी IMX है, कुछ जगह पे इसको स्टारविस भी लिखा हो सकता है। दैट डज नॉट मीन दिस इज स्टारविस 2। ये स्टारविस या स्टारविस 1 प्रोसेसर जो है वो अच्छे हैं, बट स्टारविस 2 उनसे बेहतर है। सिंपल आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो पैसे असली स्टारविस 2 के जो थोड़ा ज़्यादा महंगा, थोड़ा महंगा हो सकता है। ओपन करते हैं, ये मैं पहले ही ओपन कर चुका हूँ। एक चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, हाँ इन्हीं की थी। इन्होंने मेंशन किया है कौन से वाले कार्ड आपको यूज़ करने हैं, तो इनके लिए थोड़े अच्छे मेमोरी कार्ड जो है वो यूज़ होते हैं। आप नीचे देख लेना कमेंट सेक्शन में, कमेंट क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैंने कार्ड का भी लिंक दिया हुआ है। फ्लिपकार्ट से आप जो है डैश कैम के अलग से कार्ड्स आते हैं, थोड़ा एंड्योरेंस टाइप के कार्ड आते हैं, वो आप ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है इन एंड इट ऑलमोस्ट सीम्स टच बेस, बस ये टच बेस नहीं है, साइड में यहाँ बटन दिए गए हैं। और ये पहला डैश कैम है। दिस कॉस्ट ऑलमोस्ट 11,399 का करंटली फ्लिपकार्ट पे जा रहा है। ये पहला डैश कैम है जिसमें आपको सुपर कैपेसिटर मिलता है। अब मैं आपको समझा रहा था लिथियम और सुपर कैपेसिटर। ऐसा कहा जाता है कि लिथियम जो है वो हाई टेम्परेचर्स में बैटरी लीक हो जाती है, या वो सस्टेन नहीं कर पाती है, फट जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है, ऐसा भी होता है, ये कहा जाता है। लेकिन कई कंपनीज ने बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ किया। जैसे 70 माई का मैं पहले भी यूज़ कर रहा हूँ डैश कैम, ये A200 जो है इसका सिंगल वाला मैंने यूज़ किया है, और उसने कोई इशू नहीं दिया किसी भी तरीके का। क्योंकि क्या है ना, कई डैश कैम्स डिज़ाइन ऐसे किए जाते हैं कि उनमें वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि 70 माई आपको सुपर कैपेसिटर देता नहीं है, वो भी देते हैं अपने कुछ कुछ प्रोडक्ट में सुपर कैपेसिटर, बट ये पर्टिकुलर वेंटिलेशन वगैरह जो है कैसे किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि आपका डैश कैम कितना सही चलेगा, टिकेगा, वो सब चीज़ों पे। अब ये वाला डैश कैम पर्टिकुलरली जो है, जो कि मैं यूज़ करता था, मतलब इसका पूरा नाम वर्जन, उसमें कोई इशू नहीं आया। तो आई कैन वाउच के बिना सुपर कैपेसिटर के डैश कैम जो है वो भी बढ़िया चल सकते हैं इंडियन कंडीशन में। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, यहाँ पर तो डेफिनेटली ढंग की गर्मी जो है पड़ती है। बट अगेन आपके दिमाग में वो डाउट है तो सुपर कैपेसिटर वाला आप ले सकते हैं। थोड़ा सा महंगा हो सकता है, बट आप जो है सुपर कैपेसिटर वाले के साथ में जा सकते हैं। दिस ऑल्सो क्लेम्स अ फ्यू थिंग्स। तो बढ़िया चंकी रियर कैमरा उसका मॉडल होता है। इसमें एक चीज़ है बस कि ये पर्टिकुलर डैश कैम जो है इसमें 12V सॉकेट जो है उसमें कोई एडिशनल USB नहीं छोड़ी जाती है, और ये टाइप A वाले सिस्टम के साथ में भी नहीं आता है। तो आपको ये यूज़ ही करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइप A केबल जो होती है तो आप हो सकता है अपना कोई ऑलरेडी ऐसा कुछ हो आपके उसमें लगा लो, बट ये आपको यूज़ ही करना पड़ेगा। इसके साथ में वो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपका पूरा 12V सॉकेट जो है वो यूटिलाइज़ करेगा, आप उसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया कि 4K है। इसका जो रियर कैमराज होते हैं, जो कि इसमें भी है, किसी भी डैश कैम में रियर कैमरा 1080p से ऊपर नहीं देखा है मैंने, मोस्टली 1080p ही होते हैं। तो वो एक चीज़ ध्यान रखना आप, रियर इसमें भी 1080p है, वैसे ये 4K है फ्रंट वाला। एक और चीज़, एडास नाम की एक चीज़ आती है डैश कैम में, राइट। ये एक तरीके से मार्केटिंग गिमिक तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब काम तो करता है फीचर, बट
मुझे एडास का कोई खास सेंस नहीं आता, काम कैसे करता है, ऑलमोस्ट सारे डैश कैम है यहाँ पे, सस्ते महंगे सब में। तो कैमरा जो है वो अपने एआई बेस्ड जो है चीज़ें बताता है कि मान लो ड्राइवर चला रहा है और लेन ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है बहुत देर तक, तो उसको लगता है ड्राइवर फटीग्ड है, तो बता देता है कि भैया आप फटीग्ड हो, रेस्ट कर लो। या गाड़ी कोई नज़दीक आ रही है एकदम से, कॉलिजन के चांसेस है, तो कॉशन कॉलिजन डिटेक्टेड या कॉलिजन चांसेस ऐसा कुछ बोलता है वो। तो ये वॉइस कमांड के थ्रू थोड़ा ड्राइवर को अलर्ट करने का काम करता है। बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा मुझे, मैंने जब भी यूज़ किया है। काम बहुत सही करता है। 70 माई का जो मैं 5000 वाला, 5000 में खरीदा था शायद उस टाइम पे, उस वाले में भी बहुत सही काम कर रहा था, बट मुझे ऐसा कुछ खास यूज़ नहीं लगा। और क्योंकि वो ब्रेक व्रेक थोड़ी लगा सकता है, वो तो डैश के में तो सिर्फ वॉइस अलर्ट दे सकता है। तो अगर आपको रखना है चाहिए तो ले लो, बट ऐसा सिर्फ उसी के बेसिस पे जज मत करो। ऑलमोस्ट सब लोग एडास फीचर आते हैं, ये मार्केट किया जाता है, बट उसके बेसिस पे सोल्ड आउट मत हो कि यार एडास फीचर आता है इसलिए मैं लूँगा। उस पर बस मेरा यही वर्ड ऑफ क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था, वो क्या था, अडास आता है, हाँ यही, हाँ सॉरी, एक 70 माई के डैश कैम में एक और चीज़ आती है कि आप कैमरा को बोल सकते हो टेक फोटो, टेक वीडियो, तो एक अलग से फोटो या वीडियो क्लिक करके उसको इमरजेंसी वाले फोटो में सेव करके रखता है कि भाई मालिक ने बोला है तो लेनी पड़ेगी। एनीवे, उसके बाद में हमारे पास में है CP+। बाय द वे इस डैश कैम में लिखा हुआ है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया भी डेफिनेटली, हाँ मेड इन इंडिया भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मोस्टली डैश कैम जो है जो इंडिया में आते हैं वो चाइना में बनते हैं, और डैश कैम इसके अलावा US में भी बनते हैं, यूरोप में भी कुछ जगह बनते हैं, साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह में भी बनते हैं, बट मोस्टली डैश कैम और उनके पार्ट चाइना से आते हैं। हो सकता है इस पर्टिकुलर डैश कैम में भी कुछ पार्ट चाइना से आए हों, ये सिर्फ यहाँ पे असेंबल हुआ, ऑब्वियसली कंपनी ऐसे नहीं बताती है, उन्होंने इंडिया में कुछ किया होगा तो फिर वो मेड इन इंडिया ही लिखते हैं। बट दैट डज नॉट, आई एम बेसिकली सेइंग कि चाइना से आए हुए डैश कैम खराब होते हैं ऐसा परसेप्शन मत रखना दिमाग में। इनफैक्ट सबसे बेस्ट डैश कैम्स में से कुछ डैश कैम वही बनाते हैं। यहाँ पे दिस इज़ दी मोस्ट एक्सपेंसिव, 15,500 रुपये का है करंटली ये, और इसमें एडास नहीं आता है बाय द वे, और सॉरी इसमें एडास आता है बट ये 8 MP कैमरा है, 4K रिकॉर्ड करता है, बट आप एडास फीचर यूज़ करोगे तो 4 MP पे ही सब कुछ रिकॉर्डिंग होगी। दिस इज द मेन कैमरा, दिस इज ऑल्सो सुपर कैपेसिटर बेस्ड। इसमें मतलब सुपर कैपेसिटर में भी एक छोटी सी बैटरी आती है लिथियम आयन की, हल्की सी, जो कि इसमें टाइम वाइम जो है उसको भूले ना, कैसे मैंने अभी सेट कर दिया कि 7:48 PM हुई है, सुपर कैपेसिटर आया तो बैटरी ड्रेन हो गया, टाइम भूल जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। तो लिथियम आयन सिर्फ टाइम मेंटेन करता है, इतनी सी बैटरी आती है उसमें। बट दिस वन कम्स विथ इंटरेस्टिंग थिंग, कैबिन कैमरा। कई लोगों को रहता है कि गाड़ी कौन चला रहा है मुझे उस पर भी नज़र रखनी है, आगे की देखें, गाड़ी के पीछे का और गाड़ी के अंदर का भी देखें, तो ये 2 कैमरास के साथ में आता है एडिशनल। एक जो है वो रियर कैमरा हुआ और एक कैबिन के अंदर देखता हुआ लगता है। तो आप जो है बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख सकते हो ड्राइवर गाड़ी कैसे चला रहा है, उसने गाड़ी में, कई लोगों को ये भी होता है, ध्यान रखना होता है बच्चा जो है गाड़ी लेके गया है तो वो सही से चला रहा नहीं चला रहा है। बेसिकली यू कैन मॉनिटर ऑल दोज थिंग्स। GPS आता है, इन सारे डैश कैम में GPS है, तो आप जब फुटेज डाउनलोड करते हो तो आप ये भी देख सकते हो गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो ये वाला फंक्शन भी आता है। दिस वन लुक्स वेरी स्टर्डी, वेरी बल्की, हैवी। CP+ का ये डैश कैम यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ में अगेन ये 12V वाला जो है अडेप्टर आता है, और बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत बड़ा वायरिंग आती है, ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि इसमें 2 डैश कैम कनेक्ट करने हैं इस मेन वाले में, जिसमें यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये आप देख ही पा रहे हो, इसमें पावर जो इधर से आती है। एंड एक और ये टूल आता है जिसको प्राई टूल बोलते हैं। प्राई टूल बेसिकली इंस्टॉलेशन के काम का होता है, आप खुद इंस्टॉल कर सकते हो। डैश कैम की दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन, हाउ टू इंस्टॉल डैश कैम से प्राई टूल यूज़ कर करके आपको रूफ लाइनर वगैरह में फंसा के जो है वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज़ 4K 8 मेगापिक्सल का है। आमतौर पर मेगापिक्सल में मैंने पूरे वीडियो में फोकस नहीं किया, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है मेगापिक्सल। इट डिपेंड्स ऑन दी ओवरऑल इमेज सेंसर एंड क्वालिटी कि कौन सा क्या ऑफर किया जा रहा है। तो कुछ रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे डेफिनेटली मिल जाएंगे। सब लोग फ्लिपकार्ट पे रिव्यूज़ वगैरह भी देते हैं, तो आपको अगर ख़रीदना हो, इनफैक्ट मैंने अभी अपनी जब थार रॉक्स हुई थी तो हुआ क्या ना कि हम लोग डैश कैम रखते हैं अलग अलग गाड़ियों में यूटिलाइज़ करने के लिए, बट आपको एक परमानेंट एक डैश कैम क्योंकि चाहिए, तो मैं नए डैश कैम जो भी आए उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते टाइम पे रिव्यूज़ वगैरह जो है वो फ्लिपकार्ट पे देख रहा था। फ्लिपकार्ट पे जितने भी रिव्यूज़ दिए गए हैं उनमें अगर आप थोड़ा सा डीप जाके देखोगे तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि मेरा जो यूज़ है, मेरे को जो चाहिए वो डैश कैम में पूरा हो रहा नहीं हो रहा। भले ही डिस्क्रिप्शन में ना लिखा हो, लेकिन रिव्यूज़ में कोई ना कोई उसके बारे में ज़रूर बात जो है कर लेता है।
तो थोड़ा सा स्मार्ट होकर अगर आप परचेज करेंगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। बट यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। इन एक और चीज़ है जो कि 2 और चीज़ है जो बताना चाहता हूँ। एक तो ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको स्टिकर्स बोलते हैं बेसिकली। जब आप डैश कैम माउंट करोगे तो आपको जो है इन पे माउंट करना है। कई कंपनी एक्स्ट्रा देती है, कई नहीं देती है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, 70 mm में एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, बट बोल्ट या किसी एक में एक्स्ट्रा नहीं थे, 2 ही दिए गए थे 2 कैमरा के लिए। तो ये बेसिकली माउंट करके इनके ऊपर जो है डैश कैम को चिपकाया जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप जो है इंस्टॉलेशन वीडियो ऐसा कुछ और मेरे से चाह रहे हो तो बता दो, मैं वो बना दूंगा। बट एक चीज़ और जो मैं बोल रहा था आपको वो है ये CPL, सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर। ये 70 mAh का है और करता क्या है बेसिकली, ये लाइट्स वगैरह जो ग्लेयर होता है, रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, उसको थोड़ा सा और काटता है। काफ़ी डेलिकेट सी चीज़ लगती है वैसे तो देखने में। इसकी बस एक एडवांटेज यही है कि ग्लेयर वगैरह थोड़ा काटता है, तो हो सकता है कुछ सिचुएशन में थोड़ा बेहतर लगे। और हल्का सा डार्कनेस ये करता है, आपको दिख ही रहा होगा, हल्का सा डार्क दिख रहा होगा नॉर्मल विजन के कंपैरिजन में। थोड़ी सी डार्कनेस ऐड करता है, बस उतना ही फर्क पड़ता है। जैसे मैं अभी इससे देख पा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्शन जो मेरी लाइट का है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बस इतना सा ही फर्क ये डालता है। तो अगर आपको बेस्ट टू द बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो अपने डैश कैम के आगे जो है ये फिट कर सकते हैं। मैं सिंपली लगा के भी बताता हूँ। 70 mAh पे कंफर्टेबल होता है ना ये रुको 70 mAh निकालो भाई। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे माउंट हो जाता है। आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो अंधेरे में, बट ऐसी वाली चीज़ें बार बार रिमूव करना लगाना आपको कितना कंफर्टेबल लगता है उस पर, वो चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। लेकिन मायावी दुनिया में वो कितना समझे आप, मैं आपको इन नटशेल चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप डिसाइड करो कि आपका यूजेस क्या है। रात में ज़्यादा चलते हो और दिन में, मतलब दिन में रात में दोनों में यूजेस होते हैं, तो आप एक HDR या ढंग की क्वालिटी वाला ही फिर आप खरीदो। जो लो एंड वाले हैं वो आमतौर पे दिन में तो बहुत अच्छे काम करते हैं, रात में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये एक मेन चीज़ हो गई। फिर कई लोग हाईवे पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, उनको सिटीज़ वगैरह लो स्पीड्स पे कम चलते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे फ्रेम रेट वाला कैमरा होना फिर ज़रूरी है, जिसका सेंसर अच्छा हो, जो एक टाइम पे ज़्यादा डेटा को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाए, सेव कर पाए, तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गाड़ी के कैबिन में भी मैनेजमेंट देखना है कि कौन कहाँ कैसे बैठा है, कई लोग स्मार्टली क्या करते हैं, उनको डुअल कैमरा, डुअल चैनल वाला खरीद लेते हैं, रियर वाले को रियर में लगाने के बजाय कैमरा में लगा वो अंदर कैबिन में लगा लेते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। बट आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप चाहिए तो वो आप अलग से फिर वैसे डिसाइड करो। मोस्टली ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो अच्छी क्वालिटी के ही आ रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि आप बेसिक यूजेस चाहिए लेकिन आपको पार्किंग सर्विलेंस चाहिए, तो फिर आप उस डैश कैम के साथ में जाओ जिसमें पार्किंग सर्विलेंस ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, और किट अलग से आपको खरीदनी है तो वो भी आप जो है अलग से खरीद सकते हो। तो ये ओवरऑल डैश कैम की मायावी दुनिया है। देयर आर रीजंस के वाइज कोई डैश कैम 3-4 हज़ार में और कोई जो है 20-25 हज़ार रुपये में। अलग अलग डैश कैम के अलग अलग कॉस्ट होने का रीज़न जो है मैंने आपको जस्टिफाई कर ही दिया है। जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबके लिंक जो है वो आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के नीचे मिल जाएंगे, और साथ ही में आपको ढेरों ऑप्शन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होंगे, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्लिपकार्ट फॉर सेंडिंग ऑल ऑफ दीज डैश कैम, ताकि मैं ये वीडियो जो है बना के आपको समझा पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।